वो क्या करे ना कि अच्छे दोस्त आज किस्मत से मिलते हैं, कि अच्छे दोस्त आज किस्मत से मिलते हैं, कितनी भी आ जाए मुसीबत एक दूसरे के साथ जो चलते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो राइट होगा इसका दूसरे स्थान पर। आइए जान लेते हैं। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमेरिका, यूके और चीन जैसे देशों से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के बारे में, इस महीने जारी यूएसए आधारित शोध बग फाइंडर की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में शीर्ष 5 देश एशिया से हैं। कंपनी ने दुनिया भर में 47,000 उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किया और भारत में सर्वेक्षण करने वालों में 30% ने कहा कि उनके पास क्रिप्टो करेंसी है। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय सिक्का है। इसके बाद रिपल, एथेरियम और बिटकॉइन कैश है। भारत में क्रिप्टो अपनाने का नेतृत्व देश के छोटे शहरों ने भी किया है। ट्रेंडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने भारत में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में उपयोगकर्ता साइनअप से 2,648% से अधिक की जो है वृद्धि की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश के पहले सबोग टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कि देश का जो पहला सबोग टावर है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उसका जो उद्घाटन है वो किया गया है भाई दिल्ली में। आइए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त 2021 को कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले समोग टावर का उद्घाटन करेंगे। समोग टावर हर सेकंड में 1,000 क्यूसिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करेगा। मानसूनी सीजन के बाद समोग टावर पूरी ताकत से काम करेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक तदनुसार टावर के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और एक मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे। अब जान लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बेजल। ठीक है, अनिल बेजल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि IITH में स्थापित AI में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर जो है किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर IITH में स्थापित AI में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन है कहाँ पर किया है? तो ये किया है भाई हैदराबाद में। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का वस्तुतः उद्घाटन किया। उन्होंने सामग्री विज्ञान और धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग, उच्च प्रदर्शन कम्युनिटी केंद्र और उच्च रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सुविधा के पहले शैक्षणिक भवन का भी उद्घाटन किया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के सहयोग से सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। लैब स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ने हिनवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के साथ जो है समझौता भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा है? कि EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा है? तो EV फ्रेंडली हाईवे है दिल्ली से चंडीगढ़। ओके, आइए जान लेते हैं। सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है। स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय की FAM 1
योजना के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय भारतीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कर्णलैग रिजोर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का दूरस्थ रूप से उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं, कर्ण रिसोर्ट में ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीति रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के मध्य बिंदु पर स्थित है। यह वर्तमान में देश में सभी प्रकार की ई कारों को पूरा करने के लिए सुसज्जित है। BHEL इस वर्ष के भीतर ही इस राजमार्ग पर एक अन्य चार्ज स्टेशन को अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है। राजमार्ग पर 25 से 30 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर सामान्य ईवी चार्ज स्थापना से ईवी उपयोगकर्ताओं की चिंता दूर होगी और अंतर शहर यात्रा के लिए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। CEVC स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांट से लैस है, जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति भी करेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Amazon अलेक्सा को भारत में किसकी आवाज मिली है? अब Amazon अलेक्सा है, किस अभिनेता की आवाज मिली है? तो ये मिली है भाई अमिताभ बच्चन की। आइए जान लेते हैं। Amazon ने 78 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज को मौजूदा उपयोगकर्ताओं को खुश करने और नए उपयोगकर्ताओं को गूगल सहायक और एप्पल के सीरी पर अपने आवाज सहायकों का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। नए लॉन्च के साथ USA टेक जायंट ने भारत में अपनी सेलिब्रिटी वॉइस फीचर भी लाया है। यह फीचर शुरुआत में 2019 में अमेरिकी अभिनेता और निर्माता सैमुअल एल जैक्सन की आवाज के साथ अमेरिका में आया था। Amazon ने अमिताभ बच्चन की आवाज को अलेक्सा पर एक साल के लिए शुरुआती कीमत ₹149 में उपलब्ध कराया है। एक बार भुगतान की पुष्टि हो जाने के बाद आप अभिनेता की आवाज के साथ बातचीत शुरू कर पाएंगे। Amazon ने पिछले कुछ महीने में एलेक्सा पर बच्चन की आवाज को सक्षम करने पर काम किया है। अनुभव का उद्देश्य उनके प्रशंसकों को खुश करना और नए उपयोगकर्ताओं को आवाज सहायक के लिए आकर्षित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। DRDO ने IAF जेट की सुरक्षा के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो इसका राइट होगा भाई साफ। आइए जान लेते हैं। DRDO ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाक प्रौद्योगिकी विकसित की है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे ने भारतीय वायुसेना की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भूसा कारतूस विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने सफल उपयोगकर्ता परीक्षण को पूरा होने के बाद इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया को जो है शुरू किया है। अब चाक प्रौद्योगिकी है क्या? चाक मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर माप तकनीकी है, जिसका उपयोग दुनिया भर में सेना द्वारा उच्च मूल्य के लक्ष्यों जैसे कि लड़ाकू जेट या नौसेना के जहाजों को रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी दुश्मन मिसाइलों के मार्गदर्शन तंत्र से बचाने के लिए किया जाता है। हवा में तैनात चाक मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली के लिए कई लक्ष्य के रूप में दर्शाता है। इस प्रकार दुश्मन के रडार को गुमराह करता है या विरोधी मिसाइल को विक्षेपित करता है। चाप एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी है, जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। अब DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिकेस का रोम्ट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए समझौता किसके साथ किया है? जो ब्रिकेस ने अपना जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग का समझौता किसके साथ किया है? तो ये किया है भाई इसरो के साथ। आइए जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 17 अगस्त को हस्ताक्षरित समझौता ब्रिकेस अंतरिक्ष एजेंसियों के निर्दिष्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह का एक आभासी नक्षत्र बनाने में सक्षम बनाता है और इनके संबंधित ग्राउंड स्टेशनों को डेटा प्राप्त होगा।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्रमुख आपदाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसी मानव जाति के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान भी देगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। इसरो के अध्यक्ष है के सिवन और इसका मुख्यालय है भाई बेंगलुरु, कर्नाटका। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता के लिए कॉमिक्स बुक आइकन के लिए चुना गया है। कौन चुना गया है भाई? चाचा चौधरी में भी आप देख सकते हो, तो चाचा चौधरी चुने गए हैं। आइए जान लेते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर अपने पहल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक अप्रत्याशित सहयोगी कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को शामिल किया है। सोशल मीडिया अभियान का उद्देश्य एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों को बढ़ावा देना है। इस पहल में टॉकिंग कॉमिक्स के अंश शामिल होंगे। प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट में चाचा चौधरी और साबू उनके वफादारी साथी लोगों को बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन और शिक्षण का जो है चित्रण भी होगा। सोशल मीडिया अभियान का उद्देश्य एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों को बढ़ावा देना होगा। इसमें निगरानी, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधों के लिए सीसीटीवी लगाना शामिल है। केंद्र ने 100 साल को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना है, जिसमें प्रत्येक शहर को विकास पूरा करने के लिए 5 साल की अवधि में औसत प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। फरीदाबाद को मई 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सितंबर में एक विशेष परियोजना वाहन के रूप में निगमित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके सहयोग से लॉन्च किया यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म? तो भारत ने किसके सहयोग से जो है यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया है यूएनए के सहयोग से। आइए चलते हैं और जानते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइटेड अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। मंच को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने अगस्त के महीने के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने यूनाइटेड अवेयर के लिए 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों के दौरान इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। भारत ने यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन सपोर्ट विभाग के साथ साझेदारी में प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है। शांति अभियान के लिए महासचिव जीन पियर लाइकोस और शांति अभियान संचालन विभाग की स्थापना मार्च 1992 और पीस कीपिंग ऑपरेशन का मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 50 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भाई राजनाथ सिंह ने। आइए जान लेते हैं। राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन पहल के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईडेक्स पहल के माध्यम से घरेलू खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय ने रुपए 498.0 करोड़ के बजटीय समर्थन को आईडेक्स के लिए अगले 5 वर्षों में 2021-22 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई थी। बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा जैसी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और कि उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा
के बारे में भी सोचना जो है चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना जो दिवस है वो मनाया जाता है भाई 20 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। भारत हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस जो है मनाते हैं। इस साल 20 अगस्त 2021 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की थी। यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत के लिए उनके विजन को श्रद्धांजलि देने के बदले इस अवसर पर समाज की बेहतरी के लिए योगदान दिया जाता है। अब जान लेते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 और 89 तक सेवा की। शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए वह 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक के ग्रामीण वर्गों को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान की। उनका हमेशा एक विकसित राष्ट्र का सपना था, जिसके लिए उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लाइसेंस राज को कम करने और पंचायती राज को शामिल करने सहित कई कार्य किए। वही थे जिनका देश के विकास में योगदान वर्तमान में हमें लाभान्वित कर रहा है। उनके सपनों को याद करने के लिए देश को विकास की ओर ले जाने के उनके सामाजिक और आर्थिक कार्यों के लिए सद्भावना दिवस अस्तित्व में जो है आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है भाई 20 अगस्त को। आइए जान लेते हैं मलेरिया के कारण और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस पर हर साल मच्छरों में से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व मच्छर दिवस 2021 का विषय है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंच। अलग अलग मच्छर है जो विभिन्न बीमारियों के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। एडिज मच्छर चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक लिफोरियसिस, रिफ्टी वेल बुखार, पीला बुखार और जीका का कारण बनते हैं। एनोफिलीज मलेरिया लिम्फेटिक फिलोरियोसिस का कारण बनता है। अब दिन का इतिहास क्या है? यह दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस द्वारा की गई खोज को भी याद करता है कि मादा मच्छर मनुष्य के बीच मलेरिया फैलाती है। 1902 में रोस ने चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले ब्रिटिश व्यक्ति जो है बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, हमारे यही क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें आपकी कमेंट बॉक्स का जो है इंतजार रहता है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।